हेलो दोस्तों। लेखपाल टीवी को लेके कई लोगों में बहुत सारी टेंशन बनी हुई है कि भैया क्या लेके जाना है, क्या नहीं लेके जाना है। मैंने वीडियो डाला था, उसमें बहुत सारे कमेंट आए हैं कि भैया इसमें ये लगेगा कि नहीं लगेगा, ये मांगे हैं या नहीं मांगे हैं। तो उन सभी का सॉल्यूशन मैं लेके आया हूँ। इसमें इसमें आप मैं जो जो बता रहा हूँ वही वही लगेगा, क्योंकि मैं दे के आया हूँ, मुझे पता है। आप उन लोगों से पूछिए जो डीवी करा के आए हैं, उससे ना पूछिए कि कोई अगर मान लो टीआरडीओ का दिया। अब टीआरडीओ में क्या लग रहा था, वो अलग वैकेंसी है, ये यूपी-ट्रिपल-एस-सी की वैकेंसी है, इसमें अलग चीज़ें मांगी जा रही हैं। इसलिए जो क्वेरी आई है वो मैं बताने जा रहा हूँ। मेरे पास कमेंट आया था कि बर्थ सर्टिफिकेट ले जाना है या नहीं ले जाना है। भैया बर्थ सर्टिफिकेट का क्या करेंगे वो लोग? बर्थ सर्टिफिकेट की जगह जब आपसे उन्होंने हाई स्कूल की मार्कशीट मांग ली है, सर्टिफिकेट आपका मांग लिया है, तो उसी में डेट ऑफ बर्थ लिखी रहती है, तो बर्थ सर्टिफिकेट का क्या ही करेंगे। कई लोगों का बर्थ सर्टिफिकेट बना ही नहीं होगा, बहुत सारे लोग होंगे। पहले बनता ही नहीं था, बनता था लेकिन अब है बनाना ज़रूरी पड़ गया, पहले इतना ज़रूरी नहीं था। तो बर्थ सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरी नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। बर्थ सर्टिफिकेट की जगह आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट की जगह आप अपना हाई स्कूल की मार्कशीट और सर्टिफिकेट लेके जाइए, उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है। दूसरी क्वेरी है, गर्ल्स मार्कशीट में कुमारी लिखा है, वो क्या करें? तो बर्थ सर्टिफिकेट नहीं ले जाना है, पहले तो ये कंफर्म कर लीजिए। गर्ल्स मार्कशीट में क्या है, इसके बारे में बताने जा रहा हूँ मैं। गर्ल्स में ये क्वेरी फंस रही है कि कुमारी लिखा है, अब क्या करें? उनके हाई स्कूल में लिखा है कुमारी और लेखपाल के फॉर्म में कुमारी नहीं लिखा है, क्योंकि बाद में कुमारी हट जाता है। कई कई लोगों में, बहुत सारी लड़कियों में कुमारी हट गया है। इसके लिए आपको एफिडेविट बनवाना पड़ेगा। ये आयोग आप जाएंगे डीवी कराने, वहाँ आपसे एफिडेविट मांगेंगे ज़रूर। इसलिए जिन लोगों के पास नहीं है, जिन जिन लोगों में कुमारी लिखा हुआ है लड़कियों में, वो एफिडेविट 100% बनवाना पड़ेगा, बनवा लीजिए, वरना वहाँ से भेजेंगे तो आपको दिक्कत होगी। इसलिए कुमारी हाई स्कूल में लिखा होगा और लेखपाल के फॉर्म में या पेट के फॉर्म में आपने कुमारी नहीं लिखा होगा, क्योंकि हट गया होगा। इसलिए आप एफिडेविट बनवा लीजिए, ये आपको बनवाना पड़ेगा। पेट सर्टिफिकेट में कई लोगों में गलती है। पेट सर्टिफिकेट में उन्होंने पेट सर्टिफिकेट में पापा का नाम या फिर मम्मी का नाम गलत लिख दिया है। पेट सर्टिफिकेट में कुछ लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर मैंने पापा के नाम में स्पेस नहीं छोड़ा है, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। आप एफिडेविट बनवा लीजिए, वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मैं ये कहूँगा कि आप एफिडेविट बनवा लीजिए, लेकिन वहाँ जब आयोग में ये बात बताएंगे तो बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं है, हाई स्कूल आपके पास है, हाई स्कूल में जो लिखा है वही मान्य हो जाएगा। लेकिन मेरी मानिए, पहले से बनवा के रख लीजिए। पेट सर्टिफिकेट में अगर गलती है तो आप बनवा लीजिए, आयोग लेके जाइए, आयोग में जो बोलेंगे अगर एक्सेप्ट करेंगे तो ठीक, नहीं एक्सेप्ट करेंगे तो नहीं, तो कोई बात ही नहीं। बस ये कंफर्म कर लीजिए, कंफर्म नहीं मैं बता रहा हूँ, लोगों के कहने पे आप एप्लीकेशन मत लिखिएगा। लोग बोल रहे हैं पेट अगर गलत हो गया है तो आप एप्लीकेशन लिख के दे दीजिए। भाई एप्लीकेशन का क्या ही करेंगे वो? एप्लीकेशन किसी भी तरह का एप्लीकेशन मान्य नहीं होगा। एप्लीकेशन उस जगह मान्य होगा जहाँ पर मान लीजिए आप समय मांग रहे हो, तो एप्लीकेशन दीजिए कि सर मैं 5 दिन में एफिडेविट ला के दे सकता हूँ, वहाँ एप्लीकेशन यूज होगी। पेड सर्टिफिकेट में गलती, या मान लीजिए कोई एफिडेविट दे रहे हैं, एफिडेविट की जगह आप एप्लीकेशन नहीं यूज़ कर सकते हैं। इसलिए आप लोग पेड सर्टिफिकेट के लिए अगर गलती है तो एफिडेविट बनवा लीजिए, इंतज़ार मत कीजिए। और हालांकि वो कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है, इतना चलता है। अगर मान लीजिए आपके लेखपाल के फॉर्म में वो पेट के थ्रू हुआ था, वो हाई स्कूल से चेक कर लेंगे। वो स्पेस में, जिनके नाम में स्पेस आ गया, जैसे मान लीजिए मम्मी के नाम में स्पेस है, नहीं है, या आपने नहीं दिया है, था, जो भी आप में करेक्शन हो नाम में, उसके लिए एफिडेविट बनवा लीजिए। सबसे सटीक यही उपाय है। नाम में गलती, कोई भी गलती हो, आप एफिडेविट बनवाएंगे, ये ज़रूरी है, बनवा लीजिए। वहाँ एक्सेप्ट करेंगे तो ठीक, नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। आपके पास एफिडेविट 100 रुपये का लगता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 10th और 12th की डेट, एडमिशन डेट, उसमें लिखा है, आपने जो प्रपत्र मिला है उसमें 10th और 12th में आप का एडमिशन डेट क्या थी ये लिखा है।
और फिर एग्ज़िट डेट क्या थी, मतलब आप कॉलेज से कब निकले, कॉलेज से कब निकले वो सर्टिफिकेट में लिखा है, कॉलेज से कब निकले वो सर्टिफिकेट में लिखा है। जिस दिन आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ, मार्कशीट नहीं, किसी किसी की मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही है, और किसी किसी की मार्कशीट अलग और सर्टिफिकेट अलग है, जिसने बहुत पहले किया होगा हाई स्कूल इंटर। तो जो सर्टिफिकेट की डेट होगी वो लिखना, किसी किसी की मार्कशीट सर्टिफिकेट एक ही है तो उसमें एक ही डेट होगी, वरना सर्टिफिकेट की डेट लिखना। जैसे किसी का रिज़ल्ट आ गया पहले, मार्कशीट मिली मान लीजिए जून में, रिज़ल्ट आ गया मई में, इस तरह तो आप सर्टिफिकेट की डेट लिखेंगे। अब चौथी बात है, सेल्फ अटेस्ट करके फ़ोटो कॉपी करानी है नहीं करानी है। अब सेल्फ अटेस्ट करने की बात आई है भाई, फ़ोटो कॉपी पहले कराएंगे। फिर लोग बोल रहे थे कि फ़ोटो कॉपी पहले भैया एक प्रपत्र में, मतलब हम अटेस्ट कर लिए, फिर उसके प्रपत्र में उसकी फ़ोटो कॉपी करा के और फिर वो जमा करेंगे, उसमें मेरे सिग्नेचर फ़ोटो कॉपी की तरह रहेंगे। तो इस तरह नहीं करना है। सेल्फ अटेस्ट का मतलब है आप बिल्कुल ओरिजिनल साइन उस पर कीजिए डॉट पेन से, जिसमें दिखाई पड़ेगी। ये सेल्फ अटेस्ट करेंगे वो नहीं चलेगा, मतलब फ़ोटो कॉपी कराएंगे नहीं चलेगा। खुद से सेल्फ अटेस्ट कीजिए। वहाँ दो प्रपत्र, दो नहीं जमा कर रहे हैं, एक ही कॉपी जमा होगी, प्रपत्र की एक ही कॉपी जमा होगी। आप 5 करवा लीजिए, 10 करवा लीजिए, कोई मतलब नहीं। आप सिर्फ 2 रखिए, अगर बाई चांस कोई एक गलती हो जाए तो आप दूसरा भर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इससे ज़्यादा मत करवाइए, और सेल्फ अटेस्ट करके लेके एक जाइए और एक खाली लेके जाइए। अगर बाई चांस किसी प्रपत्र में दिक्कत होगी तो दूसरा प्रपत्र उसी की जगह, प्रपत्र नंबर मान लीजिए 3 में दिक्कत हो गई, तो आप ये थोड़ी ना कि पहला दूसरा तीसरा दूसरे वाले के भरने लगेंगे। भाई पहला दूसरा तो आपका सही ही है प्रपत्र, तीसरे में दिक्कत तो तीसरा वाला फ़ोटो कॉपी निकाल के तीसरे में लगा लिए, एडजस्ट कर लिए। और उसके बाद जो मार्कशीट डिग्री है वो अटेस्ट करना है, प्रपत्र अटेस्ट नहीं करना है। कुछ लोग बोल रहे हैं प्रपत्र अटेस्ट कर दीजिए। प्रपत्र क्यों अटेस्ट करेंगे भाई? सीबीएसई वाले कैसे भरें भाई? सीबीएसई वाले बिल्कुल नहीं भरें। सीबीएसई वाले किसी के बहकावे में या यूट्यूब पे देख के या मुझे ही देख के भाई कुछ ना करें। वो कॉलम छोड़ दें। वहाँ जब आपका डीवी जमा होगा तो वो लोग खुद ही बोल देंगे कि भैया यहाँ ये भरना है, तब आप भर दीजिए, काम ख़त्म। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। फ़ोटो 3x4 का होना चाहिए या कितने का होना चाहिए, कोई भी चिपका दें भाई। उसमें साफ साफ लिखा है कि फ़ोटो 3x4 का होना चाहिए, तो आप दूसरा क्यों 30 रुपये के चक्कर में झमेला खड़ा कर रहे हैं? अब आया है मार्कशीट में पेरेंट्स के नाम में गलती है, एफिडेविट बनवा लीजिए, बिल्कुल बिल्कुल बनवा लीजिए। कोई वही नहीं है कि एफिडेविट नया बनवाना है कैसे बनवाना है भाई। आप कचहरी जाएंगे, जहाँ पे तहसील लग रही हो वहाँ से एफिडेविट बनवा लीजिए। फॉर्मेट क्या रहेगा? फॉर्मेट आपको कुछ नहीं देना, सिर्फ उसको आप बताएंगे कि ये मेरा है, लेखपाल डीवी कराने जाना है, मेरे मार्कशीट में पेरेंट्स के नाम में गलती हो गई है, डेट ऑफ बर्थ में गलती हो गई है, नाम के बीच में स्पेस नहीं है, स्पेस है या नहीं है, जो भी आप में दिक्कत हो वो बता दीजिए। उनके पास फॉर्मेट रहता है, वो तुरंत निकाल कर दे देंगे। 50-100 रुपया ले लेंगे, 100 रुपये का बना देंगे, 150 रुपये में छुट्टी हो जाएगी। इतना करना है। इसी तरह पेड सर्टिफिकेट में भी एफिडेविट बनवा लीजिए। वहाँ अगर कहेंगे दे दो तो दे देना, ना वरना कोई दिक्कत ही नहीं। पीएच कैंडिडेट पूछ रहे थे कि कितने प्रेजेंट हो रहे हैं। भैया मेरी जानने में मैं अपनी डीवी के बाद में 1-2 बार गया हूँ, फिर से 2 नहीं 3 बार गया हूँ मैं, और 3 बार में मुझे पीएच कैंडिडेट मिले हैं। अब उस तरह, अब भाई किसी का आज 4 पीएच कैंडिडेट थे तो 4 ही थे। अब मुझे ये थोड़ी ना पता है कि भाई आज मैं एक एक को बैठ के गिन थोड़ी ना रहा हूँ। पीएच कैंडिडेट अगर सुन रहे हैं तो भाई पीएच कैंडिडेट अगर हैं, एलिजिबल हैं तो जाएं, चाहे उसको 0 नंबर ही हो, उसको जाना चाहिए भाई। पीएच कैंडिडेट किसी के 20 नंबर है, किसी के 30 नंबर है, किसी के 50 नंबर है, किसी के 60 नंबर हैं, किसी के 0 नंबर हैं, कोई नहीं जानता है किसी के कितने नंबर हैं। लेकिन जिसके भी अगर 10 नंबर हैं, 15 नंबर हैं, 50 नंबर हैं, 40 नंबर हैं, जिसके भी 20 नंबर से ज़्यादा हैं वो जाए, और जिसके नहीं भी हैं वो भी जाए। किसी की किस्मत कोई देख के नहीं आया है, इसलिए आपको जाना चाहिए। पीएच कैंडिडेट फुल जाना चाहिए, मतलब किसी भी प्रकार का वो नहीं करना चाहिए कि मेरे 10 नंबर है मैं नहीं जाऊँ। जाइए, अगर आज सक्षम है तो जाइए। कितने डीवी स्किप हुए? डीवी स्किप की बात आई है, आज मैं गया था तो आज 150 लोग डीवी स्किप किए। दोनों शिफ्टों की बात कर रहा हूँ मैं। 150 लोग आज डीवी स्किप किए, और डीवी स्किप हो रही है। लोग कह रहे हैं डीवी स्किप नहीं होगी, मेरिट 82 जाएगी। फेक है भाई। 82 मेरिट जाने का मतलब है 8,000
8,500 लोग हैं, 300 पीएच का निकाल दीजिए, मैं कह रहा हूँ, वो पीएच भी इंक्लूड कर लीजिए, मैं बोल रहा हूँ 8,000 पद हैं, 8,000 के 82 8,082 नंबर लेके आएंगे। कॉमन सेंस वाली बात है यार, मतलब जो लेके आए हैं वो 8,082 नंबर वाले ही हैं। अब 82 का मतलब है कि जो एससी है उसकी मेरिट 79 78, ओबीसी की 82, जनरल की 82 या 81 ओबीसी की ले लीजिए। अगर 82 जनरल के है तो 81 ओबीसी की जाएगी, ईडब्ल्यूएस की 81 जाएगी। इसका मतलब 80 प्लस 8,080 प्लस वाले हैं। मेरिट 78 नंबर जाएगी, मैं बोल रहा हूँ 78 या 50, 78.50। इससे ज़्यादा मेरिट नहीं जाएगी अगर डीवी स्किप हो रही है तो। जिस तरह जैसे आज 150 लोगों ने की, इसी तरह अगर सारे दिन हुई 1 महीने तक 40 दिन तक, तो 100% डीवी मतलब मेरिट 78.50 से आगे 1 पॉइंट नहीं बढ़ेगी, लिख के ले लीजिए। ईडब्ल्यूएस के फॉर्म में गलती हो गई है कई लोगों से। ईडब्ल्यूएस के फॉर्म में उन्होंने जो उनका करेक्शन है वो एफिडेविट बनवा लें। जो भी दिक्कत हुई है वो ईडब्ल्यूएस के फॉर्म में अगर गलती हुई है, तो एक लोग बता रहे थे कि भैया जन सेवा केंद्र बनवाने गए थे तो उसने फॉर्म में गलती कर दी थी, भाई मैंने पेट में लगा दिया था, वो लेबर में पेट में, तो मैंने बोल दिया कि अगर गलती है, आपका ईडब्ल्यूएस बना है और पेट के फॉर्म में अगर गलती है तो आप बिल्कुल एफिडेविट बनवाइए। वहाँ ले जाके एप्लीकेशन, कई लोग एप्लीकेशन लेके जा रहे हैं। भाई एप्लीकेशन आप कक्षा 1-2 में पढ़ रहे हैं क्या? वहाँ एप्लीकेशन का क्या ही करेंगे वो लोग? एप्लीकेशन पे भाई किसकी मुहर लगवा के लेके जाएंगे? अपने प्रिंसिपल की, जो कक्षा 10 में पढ़ाता था, उसके लगवा के लेके जाएंगे, अपनी ही साइन मार देंगे आपका आज्ञाकारी। ये कोई बात नहीं हुई। एफिडेविट आपको बनवाना चाहिए बस। मैरिज सर्टिफिकेट ले जाना है या नहीं, आप बिल्कुल लेके जाइए, वहाँ लगेगा नहीं। लेकिन मैरिज सर्टिफिकेट आप लेके जाइए, बिल्कुल लेके जाइए, उसकी एक फ़ोटोकॉपी करवा लीजिए, लेकिन वहाँ लगेगा नहीं। मैरिज सर्टिफिकेट का कोई महत्व नहीं है, इसलिए मैरिज सर्टिफिकेट आप लेके ज़रूर जाइए, वहाँ लगेगा नहीं। एक फ़ोटोकॉपी उसकी बस कराइएगा, 1 या 2, इससे ज़्यादा नहीं, लगेगा नहीं वहाँ। ईडब्ल्यूएस कब तक मान्य है भैया? ये बड़ी प्रॉब्लम आ रही है लोगों में कि ईडब्ल्यूएस भैया कब तक मान्य है, बता दीजिए ईडब्ल्यूएस कब तक मान्य है। यूट्यूब में कोई कुछ बता रहा है, यूट्यूब में एक भैया बोले कि जून से अप्रैल तक बन रहा है। ये जून से अप्रैल तक है ही नहीं। मैं आपको बोल रहा हूँ, जून से अप्रैल नहीं है, बल्कि अप्रैल से जनवरी है। 1 अप्रैल 2021 से 1 अप्रैल 2021 से, एक सेकंड में लिख दे रहा हूँ, 1 अप्रैल 2021 से जनवरी 22 जनवरी 2022, 28 जनवरी है। मतलब आप ये मान लीजिए 1 जनवरी से 1 अप्रैल से लेके और 22 जनवरी तक ये मान्य है। 28 जनवरी तक ये मान्य है। अप्रैल से जनवरी इतना लगेगा। इसके आगे का होगा तो आप जनरल में काउंट होंगे, इसके पीछे का होगा तो आप जनरल काउंट में होंगे। ईडब्ल्यूएस अगर बाई चांस मान लीजिए आपका 1 अप्रैल का नहीं, फरवरी में बना है, अब आप क्या करेंगे? इसके लिए एफिडेविट बनवाना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। अगर 1 अप्रैल से जनवरी के बीच में आपका सर्टिफिकेट नहीं है ईडब्ल्यूएस का, तो आप जनरल में काउंट होंगे। इसके अलावा कोई दूसरा, मतलब कोई सलूशन है ही नहीं। इसके बाद आप जनरल में काउंट होंगे। तो आप लिख के लीजिए 1 अप्रैल से 2021 से जनवरी 2022 इतना मान्य होगा। मैं फिर से कंफर्म कर रहा हूँ, 1 अप्रैल 2021 से लेके जनवरी 2022 तक मान्य हो रहा है। अगर आपके पास है तो आप लेके जाइए, वरना आप जनरल में काउंट होंगे। एफिडेविट ईडब्ल्यूएस अगर मान लीजिए आपके पास अप्रैल की जगह मार्च का हो, इसके लिए एफिडेविट बिल्कुल नहीं लगेगा, वो मानेंगे ही नहीं। बाकी आप लेके तो जाएंगे ही, तो आपका मान्य 1 अप्रैल से लेके जनवरी तक ही है। ये सारी प्रॉब्लम थी, मैंने बता दी है। और अगर आपको सही लग रहा हो मेरे द्वारा दी गई जानकारी, तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें चैनल। ओके, थैंक यू।